सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मद प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 56वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। जो श्लोक है वो कहता है सर्वकर्माण्यपि सदा, अर्थात सभी कर्मों को सदा, कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः, अर्थात मेरे आश्रय से किए हुए, मद प्रसादात अवाप्नोति, अर्थात मुझसे प्रसाद पाता है, शाश्वतम पदम अव्ययम, अर्थात शाश्वत पद अव्यय का। तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सदा सभी कर्मों को मेरे शरण से उत्पन्न हुए देखता है, वह मुझसे शाश्वत अव्यय पद का प्रसाद प्राप्त करता है। तो पिछले श्लोक में हम समझे थे कि भक्ति के द्वारा मनुष्य ईश्वर को साकार रूप में देख पाता है कि किस प्रकार से ईश्वर कार्य कर रहा है, ईश्वर के रूप किस प्रकार से यहाँ पर व्यक्त हो रहे हैं। तो वह इस बात को देख पाता है भक्ति के द्वारा। अब ये जो प्रक्रिया है यह किस प्रकार से कार्य करती है और किस प्रकार से ये प्रगति करती है, उसका वर्णन यहाँ पर श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो वह कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है तो वह फिर इस बात को ठीक प्रकार से जान पाता है कि उसके चारों ओर जो भी कर्म हो रहे हैं और वो जो भी कर्म कर रहा है वह सभी कर्म वास्तव में ईश्वर से उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने मद शब्द का उपयोग किया है। मद जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है मुझसे। कई बार यहाँ पर लोग मेरा भी बोल देते हैं उसको, किंतु इसका जो वास्तविक होता है कि मुझसे, मेरे द्वारा, मेरे से निकल के आना जो होता है ना, तो वह मत होता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे से जब सभी कर्म उत्पन्न होते हुए व्यक्ति देखता है, अर्थात मेरे चारों ओर जो भी गतिविधियाँ यहाँ पे हो रही हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे गतिविधियाँ हो रही हैं, वह सभी वास्तव में श्री कृष्ण से उत्पन्न हो रही हैं। जो इस बात को देख पाता है वह ही श्री कृष्ण से फिर प्रसाद को उत्पन्न करता है, जो परम पद की ओर लेकर के जाता है उसको, जो कि शाश्वत अव्यय का पद होता है। तो इस बात को ठीक प्रकार से समझिए आप। देखिए वास्तव में होता क्या है कि जो सामान्य व्यक्ति होता है वह क्या देखता है, वह ये देखता है कि यहाँ पे सभी जो प्राणी हैं वह एक दूसरे से पृथक है। वह तो उस संपूर्ण सृष्टि में पृथकता देख रहा है, तो वह यही सोचता है कि यहाँ पे जितने भी प्राणी हैं ये सब एक दूसरे से पृथक हैं, जो कि स्वतंत्र इकाइयाँ हैं और जो कि अपने काम भी स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। तो उसके दृष्टिकोण में ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे जो भी कुछ क्रियाएं हो रही हैं वह सभी वास्तव में स्वतंत्र रूप से हो रही हैं। हर व्यक्ति अपना कर्म जो है वह स्वतंत्र रूप से कर रहा है, हर कोई भी इकाई जो है वह अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर रही है। तो अब इस दृष्टिकोण से जब वह दिखता है इस संसार को, तो उसको क्या लगता है, उसको ये संसार जो है उसमें बहुत सी अनियमितताएं या अनिश्चितताएं दिखती हैं। क्यों? क्योंकि उसको यही लगता है कि हर व्यक्ति जो है वह अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर रहा है, और हर व्यक्ति यदि अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर रहा है तो कुछ भी जो कार्य यहाँ पे हो रहा है वो बस ऐसे ही चले ही जा रहा है। हर कोई अपनी सनक के अनुसार अपना कार्य कर रहा है। तो उसको यहाँ पे बहुत सी अराजकता दिखती है। उसे यह स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। उसे लगता है कि सब कुछ ऐसे ही बस रैंडमली हुए जा रहा है, अराजकता में हो रहा है, और ऐसी अराजकता से वह व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। वह स्थिति को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता, वह ये नहीं समझ पाता कि यहाँ पर जो हो रहा है उसमें कुछ ऐसा है जो कि नियमित है। उसको सब में अनियमितता ही दिखती है। दूसरी ओर जो ज्ञानी होता है वह सभी प्राणियों में केवल एक ही इकाई को क्रियमान देखता है, और वह इकाई क्या है? वह इकाई श्री कृष्ण है। और आप कह सकते हैं कि वह शुद्ध चेतना है। तो वह जो है वह सभी में सक्रिय है, वह इस बात को देख पाता है। तो वह अपने चारों ओर की प्रत्येक वस्तु में फिर ईश्वर को देखता है, और सभी कार्यों को वह ईश्वर से ही उत्पन्न होता देखता है। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति यह नहीं सोचता कि उसके आसपास जो हो रही घटना है वह अनियमित है, अपितु वह उनमें कुछ नियमों को सक्रिय देखने लगता है। वह ये जान लेता है कि इन कार्यों के माध्यम से प्रभु कुछ नियमों को सिखाना चाह रहे हैं, मुझे कुछ सबक मुझे सिखाना चाह रहे हैं इन कार्यों के द्वारा। वह इस बात को जान लेता है, और फिर जो है वह ईश्वर का इशारा जो होता है उसको समझ पाता है। वह इन पाठों पर पूरा ध्यान देता है और अपने भीतर आत्मशोध के द्वारा ईश्वर के उस संदेश को प्रत्यक्ष रूप से जान लेता है कि ईश्वर मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। और जैसे ही वह इस ज्ञान को प्राप्त करता है वह ईश्वर से अधिक अधिक जुड़ता चला जाता है और जुड़ता चला जाता है, योग में प्राप्त कर लेता है और शाश्वत अपरिवर्तनीय स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जो कि वह परम लक्ष्य है, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है।
तो ये जो प्रक्रिया है उसी के विषय में यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो देखता है कि सभी कर्म यहाँ पर मुझसे उत्पन्न हो रहे हैं, वह फिर मेरा प्रसाद प्राप्त करता है और फिर वह परम पद अव्यय को प्राप्त करता है जो कि शाश्वत है। और जो ये सोचता है कि यहाँ पर सब कुछ है, बस ऐसे ही घटे जा रहा है, बस हर व्यक्ति जो है वह अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है और वह अपने अनुसार कार्य कर रहा है, तो वह पृथकता देखता है, अराजकता देखता है और वो कुछ भी नहीं सीख पाता वास्तव में। यहाँ पर वह बस भ्रमित ही रहता है और माया के इस जाल में फंसा रहता है। तो ये हम सबको समझना चाहिए कि भाई हमारे आसपास जो भी क्रियाएं हो रही हैं वह अराजकता में नहीं हो रही हैं। ऐसा नहीं कि बस वह ऐसी हुए जा रही हैं, सब में ईश्वर क्रियामान है और वह ईश्वर उन सब से कुछ करवा रहा है और उसके द्वारा वह हमें सिखा रहा है, पाठ हमें दे रहा है। तो यदि हम इस प्रकार से समझ सके तो फिर हम ईश्वर के संकेतों को समझ पाएंगे और परम पद को प्राप्त कर पाएंगे, उसके प्रसाद को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो यही संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।